क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में सफल क्यों होते हैं, जबकि बाकी लोग हर कोशिश के बाद भी पीछे रह जाते हैं? क्या उनके पास ज्यादा समय या ज्यादा टैलेंट होता है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज में है, उनकी आदतों में। स्टीफन कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये किताब केवल सफलता का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि प्रभावी व्यक्ति बनने के लिए चरित्र कैसे बनाया जाए। तो चलिए जानते हैं वो 7 आदतें जो आपको भी सफल और संतुलित बना सकती हैं। आदत 1, प्रोएक्टिव बने। स्टीफन कोवी कहते हैं, हर व्यक्ति के पास 2 जोन होते हैं। एक कंसर्न का जोन, जहां वो शिकायत करता है, और दूसरा कंट्रोल का जोन, जहां वो बदलाव कर सकता है। सफल लोग हमेशा अपने कंट्रोल जोन में काम करते हैं। उनकी सोच होती है, मैं जिम्मेदार हूं अपनी जिंदगी के लिए। वे बहानों के बजाय समाधान ढूंढते हैं। रिएक्टिव लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं। स्टीफन कोवी कहते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक जगह होती है, और वही आपकी आज़ादी है अपनी प्रतिक्रिया चुनने की। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, क्यों मेरे साथ मत सोचिए, बल्कि सोचिए अब आगे क्या करना है। यही है प्रोएक्टिव बनना। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जीवन की हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। अगर मंजिल साफ नहीं होगी तो रास्ते की दिशा नहीं मिलेगी। इसलिए हर काम शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं जानता हूँ मुझे कहाँ पहुँचना है। स्टीफन कवे सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए, जो बताए कि आप किस मकसद से जीना चाहते हैं और कौन से मूल्य आपकी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। इस आदत का सार है, अपनी हर कार्रवाई को अपने अंतिम लक्ष्य के अनुरूप रखें। एक दिन जब लोग आपकी जिंदगी के बारे में बात करें, तो सोचिए वे आपको किस रूप में याद करें, और फिर वैसे ही जिएं। आदत 3, पहली चीजें पहले करें। अब जब लक्ष्य तय हो गया, तो जरूरत है सही प्राथमिकता की। कवे बताते हैं कि काम 2 तरह के होते हैं, जरूरी और महत्वपूर्ण। कई लोग तात्कालिक कामों में उलझ जाते हैं और महत्वपूर्ण चीजें पीछे छूट जाती हैं, जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते या आत्मविकास। सफल लोग हमेशा महत्वपूर्ण लेकिन गैर तात्कालिक कामों पर ध्यान देते हैं। यही होते हैं असली दीर्घकालिक परिणाम देने वाले कार्य। स्टीफन कोवी कहते हैं, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, यानी जो सबसे जरूरी है उसे ही पहले करो। आदत 4, सबकी जीत सोचें। कई बार हम सोचते हैं, अगर वो जीतेगा तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन कवे कहते हैं, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। विन विन सोच का मतलब है ऐसा रास्ता निकालना जिसमें दोनों पक्षों की जीत हो। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति रिश्तों में भरोसा बढ़ाता है, विरोध के बजाय सहयोग चुनता है। तो अगली बार किसी बातचीत या रिश्ते में सोचिए, हम दोनों कैसे जीत सकते हैं। यही सोच प्रभावशाली लोगों की असली पहचान है। आदत 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। अक्सर हम सुनते नहीं बल्कि जवाब बनाने के लिए तैयारी करते हैं। कवे कहते हैं, पहले एम्पैथी से सुनिए। जब आप सामने वाले की बात दिल से समझते हैं, तो वो आपको खुलकर सुनता है। यह आदत गहरे रिश्ते बनाने और टीम में विश्वास पैदा करने की कुंजी है। तो अगली बार किसी से बात करें तो पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। आदत 6, तालमेल बनाएं। मतलब 2 लोग मिलकर वो कर सकते हैं जो अकेले दोनों नहीं कर पाते। यह हैबिट बताती है कि विभिन्न विचार, दृष्टिकोण और अनुभव जब साथ आते हैं तो उनका परिणाम कहीं ज्यादा बड़ा होता है। टीम वर्क, भरोसा और सम्मान के बिना सिनर्जी नहीं बनती। कवे कहते हैं, डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही अंतर असली शक्ति है। याद रखिए, अकेले आप तेज दौड़ सकते हैं, पर साथ मिलकर आप दूर तक जा सकते हैं। आदत 7, आरी को धार दीजिए। कवे एक कहानी बताते हैं, एक लकड़हारा दिन भर आरी चलाता रहा, पर पेड़ नहीं गिरा। किसी ने पूछा, आरी तेज क्यों नहीं करते? उसने कहा, मेरे पास समय नहीं। कवे कहते हैं, यही हमारी जिंदगी की त्रासदी है। हम काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद को तराशने का समय नहीं निकालते। हमें 4 क्षेत्रों में खुद को नियमित रूप से निखारना चाहिए: शारीरिक, व्यायाम, नींद, भोजन, मानसिक, पढ़ना और सीखना, भावनात्मक।
रिश्ते और सहानुभूति आध्यात्मिक, ध्यान और आत्मचिंतन जो व्यक्ति आरी को धार देता है, वो जीवन की हर दिशा में तेजी से बढ़ता है। स्टीफन कवे के अनुसार ये 7 आदतें हमें डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर इंटरडिपेंडेंस की ओर ले जाती हैं। मतलब पहले खुद पर नियंत्रण, फिर टीम में प्रभाव और अंत में समाज में योगदान। अब सोचिए, अगर आप हर हफ्ते सिर्फ एक आदत अपनाएं, तो सिर्फ 7 हफ्तों में आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए आज से फैसला लीजिए, छोटी छोटी आदतें अपनाइए, खुद पर काम करिए और अपनी जिंदगी को प्रभावशाली बनाइए। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी किताबों की कहानियां लेकर आएंगे जो आपकी सोच और सफर दोनों बदल देंगी।